आप सभी को मेरा नमस्कार हो। कल मैंने आपको बताया था कि मनुष्य का कर्मों के आधार पर ही जन्म मिलता है। मनुष्य की एक ऐसी योनि है कि इसमें हम नए कर्म भी करते हैं और पूर्व कर्म माने प्रारब्ध को भोगने आते हैं और नए कर्म करके ले जाते हैं। बाकी जितनी सब योनियां हैं पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की, वो सिर्फ अपने प्रारब्ध का पूर्व कर्मों का फल भोगने ही आते हैं। ये अंतर है मनुष्य और पशु कीड़े आदि में। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये पता लग गया कि जो हमारा मनुष्य जन्म है सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। इससे कोई और अच्छा जन्म नहीं होता है। जितने भी मनुष्य हमें दिखाई पड़ते हैं, आप यही समझो कि यह आत्मा कुछ अच्छे कर्म लेकर के ही पैदा हुई है, तभी इनको मनुष्य का जन्म लेना पड़ा है। इसलिए हमें किसी मनुष्य से देश भावना नहीं रखनी चाहिए। जिसका मान मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप का नित्य स्थिति और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, यानी जो मनुष्य अपना सुख दुख मान मोह मर्यादा का कोई उसमें महत्व नहीं देते और ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर लौटकर संसार में नहीं आते, वह स्वयं प्रकाश परम पद को ना तो सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कहा गया है कि अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी प्रकार नामक अव्यक्त को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा, सनातन का मैंने आपको बता ही चुका हूँ, जिसका कोई आदि और न अंत है, उसे कहते हैं सनातन। यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। जैसे वायु होती है, जब वायु चलती है तो वहाँ भी जो भी गंध या दुर्गंध होती है उसको अपने साथ लेकर के चलती रहती है। और इस देह का स्वामी जीवात्मा है। जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे वायु अपने साथ गंध को लेकर के उड़ती है, उसी तरह यह जीवात्मा मन और इंद्रियों को लेकर के साथ चलती है। जहाँ भी जन्म लेता है वह आत्मा, वहाँ वो पहले मन और इंद्रिय साथ जाती है। ये बात हो रही है जीवात्मा की कि अपने मन और इंद्रियों को साथ लेकर के दूसरे जन्म में अपना जन्म लेती है। यह जीवात्मा
श्रोत यानी कान, आँख और त्वचा को तथा जीव और घ्राण, नाक और आँख, नाक और मुंह और कान और मन को आशा करके मेरे हमारे 5 इंद्रियां हो गई। नाक, कान, आँख, मुंह और जीव, ये हमारी 5 इंद्रियां मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, जो हमारा सिर होता है उसमें अंदर सारी इंद्रियां विराजमान होती हैं और सर्व अवस्था में जिस स्थित आत्मा को मूढ़ नहीं जानते और ज्ञानी जानते हैं, शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हैं, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते। जो अज्ञानी जन होते हैं, जिनको बोध नहीं होता, वह नहीं जानते हैं। ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यह बार बात गीता में तत्व के बारे में बताते हैं। जो तत्व से जानते हैं वही भगवान का पहचानना है, यानी जो कुछ हम देख रहे हैं वह सब भगवान के ही से बना हुआ है, माया के द्वारा के जानते हैं कि यह भगवान की माया है, वही भगवान को तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तो जानते हैं, और जो अज्ञानी लोग होते हैं वो इस बात को नहीं जान सकते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में और जो अग्नि में, उसको तू मेरा ही तेज जान। यानी जो भी प्रकाशित हमारे तारे हो रहे हैं सूर्य चंद्रमा में, उसको तू मेरा ही प्रकाश जान, और मैं ही पृथ्वी के में प्रवेश करके अपने शक्ति से सब भूतों की धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। जो हमारे यहाँ जमीन पे पेड़ पौधे खड़े हैं, उन सब का देखभाल मैं स्वयं करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त, प्राण कहते हैं जो हम सांस लेते हैं उसे कहते हैं प्राण, और जो सांस छोड़ते हैं उसे कहते हैं अपान। वैसे हमारे ये 5 होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, लेकिन जो हम सांस लेते हैं उसे कहते हैं प्राण, और जो छोड़ते हैं नीचे तो उसे कहते हैं अपान। मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, जैसे भक्ष्य, भोज्य, लेह और चौस्य। मैं खाने वाले ऐसे उनमें जो चबाकर खाना होता है उसे कहते हैं भक्ष्य। जो हम चीज़ चबाकर खाते हैं उसे कहते हैं भक्ष्य। जैसे रोटी आदि को निगलना जाता है वह भोज्य है, और दूध आदि जो हम पीते हैं या जो चाटा जाता है उसे लेह कहते हैं। जैसे चटनी आदि और चूसा जाता है वह चोष्य इत्यादि को मैं ही पचाता हूँ, और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में
अंतर्यामी रूप से मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। विचारों द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विषय प्राप्त आदि दोषों का हटाने का नाम अपोहन है और सर्व केंद्रों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने वाला है। इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के लिए एक परमेश्वर ही है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी वे दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों में शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। जो हम शरीर देखते हैं इसे कहते हैं स्थूल। यह शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा जो है वो अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इसमें दूसरों को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतना प्रकृति जान। यानी विद्या दो होती हैं, परा और अपरा। परा कहते हैं ब्रह्म की शक्ति को, अपरा कहते हैं जो हम यहाँ पृथ्वी पर भोगते हैं, अपरा शक्ति और परा। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ। यानी कह रहे हैं कि नाशवान क्षेत्र यानी हमारा जो शरीर है उसको क्षेत्र कहते हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था। अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोकों में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जैसे हमारे रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। यानी पुरुषोत्तम जो नाम है वो ब्रह्म का नाम है। राम हमारे ब्रह्म की गिनती में आते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, यानी पुरुषों में उत्तम, उसे कहते हैं पुरुषोत्तम। वह सर्वज्ञ पुरुष प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। वासुदेव को मैंने आपको बता ही रखा था, जिसमें कोई वासना नहीं उसको कहते हैं वासुदेव। तो हे अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। यह मैंने गीता अध्याय 15 से लिया है, जो मैंने आपको सुना दिया है। गीता एक ऐसा स्रोत है कि इसके सहारे हम अपने अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। इसका आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप सबको मेरा नमस्कार हो।